हेलो साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नए वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों रोज़ाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है, तो उस वैकेंसी के बिहाफ पे, उस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ अपडेट नहीं दे पाया। तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब जनरली टाइम मिल चुका है, तो मैं आपके लिए ये वैकेंसी लेकर आया हूँ। अब अगर इस वैकेंसी की बात करें तो देखो यार, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होने वाली है, तो इसमें आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेक्नीशियन बम्पर भर्ती। अब आपको ये पता होगा कि टेक्नीशियन के पोस्ट पर किसको किसको रखा जाता है। अब टेक्नीशियन के पोस्ट पर अगर देखा जाए तो जनरली आईटीआई वाले भी हो जाते हैं, डिप्लोमा वाले भी हो जाते हैं। तो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसके साथ ही साथ अगर आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आपके लिए भी तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन के अलावा भी इसमें पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब केवल डिप्लोमा या फिर आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी होगी। इसमें और भी तमाम तरह के पोस्ट हैं, तो उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरली जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन के लिए है और हेल्पर के लिए भी है। तो ये तो हो गई आपके पोस्ट की बात। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आता है कि आपको भैया सैलरी कितने मिलेगी, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि सैलरी कितना होना चाहिए। तो देखो अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपकी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। 17,500 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। ठीक है, अब किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि रोज़ाना बेसिस पे कहीं कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है, तो उस वैकेंसी को लेकर हम आपको अपडेट कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखो अब तीसरा जो पॉइंट आता है कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो देखो अगर कैंडिडेट की बात करें तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ कहाँ पे, ये नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊँगा। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की अगर बात करें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी भी मैं जनरली मेंशन कर देता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो 10th होना चाहिए, कि अगर आपके पास 10th है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th है, मतलब कि अगर जिनके पास 12th है वो भी एलिजिबल होंगे। फिर जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है आईटीआई कैंडिडेट। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आईटीआई होती है, इसमें आपके तमाम तरह के ट्रेड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मतलब तमाम तरह के ट्रेड्स आते हैं। अब किस ट्रेड में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आगे जो चौथी क्राइटेरिया है वो है डिप्लोमा वालों की। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तब भी आपके लिए वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो जोड़ जाड़ के देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होने वाला है, एक सुनहरा मौका होने वाला है। तो इस वैकेंसी को छोड़िएगा मत दोस्तों। ठीक है, अगर आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले मूव करते हैं कि आखिर ये सारी जानकारी दी कहाँ गई है। तो देखिए अगर आप एक वेबसाइट है और यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डैक्सन टेक्नोलॉजी कैंपस प्लेसमेंट 2025। ठीक है, तो ये आपका कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू होने वाला है। और अगर आप देखें तो ये हाल ही की अभी पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 27 जनवरी सन 2025। ठीक है, तो यहाँ हाल ही की पोस्ट है और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि जैसे ये कंपनी का नाम है और कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है 2025 में। तो देखो सबसे अच्छी बात है कि फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेशर कैंडिडेट। ठीक है, और जो पोस्ट है वो पोस्ट की अगर बारे में बात करें तो पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्रेनिंग की पोस्ट निकाली गई है। जनरली आईटीआई डिप्लोमा वाले जो होते हैं ट्रेनिंग पोस्ट होते हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी दे दी गई है 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा, और ये जनवरी 2025 के अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये हमारी कंपनी है और कंपनी में क्या क्या काम होता है, तो उसके बारे में भी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पोजीशन आपकी ट्रेनिंग की रहने वाली है। ठीक है, और
इसके अलावा आपकी जो जॉब लोकेशन है वो जॉब लोकेशन कहाँ पे होगी? तो यार जॉब लोकेशन कहीं दूर नहीं होने वाली है। जॉब लोकेशन आपका नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। नोएडा के अंदर ही ये कंपनी है और यहीं पे आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। मतलब जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ही जॉब करना पड़ेगा, नोएडा के अंदर ही आपको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर सैलरी की बात करें तो देखो सैलरी अभी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। जैसे कि अगर आपने 10th या 12th कर रखा है तो 10th और 12th करने वाले लोगों के लिए आपको यहाँ पे देखने को सैलरी मिल जाएगी कि आपकी जो सैलरी होगी वो सैलरी आपकी यहाँ पे 15,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट में अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो ITI वाले कैंडिडेट है, ठीक है। ITI वाले कैंडिडेट के बारे में बात करें तो ITI वाले कैंडिडेट के लिए जो आपकी वैकेंसी आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सैलरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे 16,200 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये ITI वाले कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कितनी सैलरी होगी, तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 17,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो अच्छी खासी स्टार्टिंग सैलरी है, सैलरी कुछ ख़राब नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो देखो यार क्वालिफ़िकेशन जनरली 10th 12th तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ITI होना चाहिए, जो कि ITI यहाँ पे है। अब ITI में कौन कौन से ट्रेड होने चाहिए, तो देखो यहाँ पे फिटर दिया गया है, टर्नर, मशीनिस्ट, MMV, RAC, पेंटर, DMM, DMC, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और वायरमैन। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका ये सारे ट्रेड हैं, ठीक है। फिर बात आती है आपके डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है और डिप्लोमा वालों पे ज़्यादा ट्रेड एलिजिबल नहीं है। आपका मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबल है, ठीक है। और एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं करी गई है, ठीक है। आपका फ्रेशर कैंडिडेट ही मतलब इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आयु सीमा की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 35 साल हो जाती है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा उस प्लेसमेंट में, तो देखो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका अपना एक रिज्यूमे बना लेना, अच्छा सा रिज्यूमे को लेकर जाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे ये आप फ़ोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल कॉपी भी ले जाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे मांगा जा सकता है। अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि मतलब आपको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, तो देखो एक बेसिक्स आपका रिटन टेस्ट होगा और जब रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई होंगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपकी जॉब लगने वाली है, ठीक है। अब ये सारी डिटेल आपको मिलेंगी कहाँ से, तो उसके बारे में भी हम बताते हैं। लेकिन ये देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पैरामीटर है ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि 31 जनवरी सन 2025 को ये प्लेसमेंट होने वाला है। टाइमिंग आपकी 10 बजे से रहने वाली है और कहाँ पे होगा तो वहाँ वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मैनपुरी उत्तर प्रदेश, तो मैनपुरी के अंदर ये जो सरकारी कॉलेज है यहीं पर आपका प्लेसमेंट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर एक लिंक, ठीक है, क्लिक हियर। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको एक PDF खुलेगा, ठीक है। तो मैं PDF डाउनलोड करके रखा हूँ तो उस PDF को मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका PDF, ठीक है। मैं इसे जूम कर दूँ तो ये देखिए आपका PDF है, ठीक है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 24/1/2025 लिखा हुआ है और ये कॉलेज का नाम लिखा गया है, अप्रेंटिस मेला 2025 का ये लिखा गया, ठीक है। ये कंपनी का नाम है। मेला कब से 10 से 5 बजे तक होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो ये सारे ट्रेड दे दिए गए हैं, सैलरी स्ट्रक्चर दे दिया गया है, एज लिमिट दे दी गई है, आपका इंटरव्यू डेट दे दिया गया है और टाइमिंग दे दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे गई हैं और बाकी ये मैनपुरी के जो भी प्रधान आचार्य और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में दिया गया है। तो ये चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों भूलिएगा मत, 31 तारीख को आपका ये इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की जो वैकेंसी थी, जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी और जिसमें तमाम तरह के कैंडिडेट एप्लीकेबल थे, 10th 12th ITI डिप्लोमा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी और वैकेंसी अगर आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो
और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो यार टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर देता हूँ कि हाँ, यहाँ पर आपकी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे प्लेसमेंट होने वाला है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ने का ये फ़ायदा कि आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाती है, वहाँ पे पीडीएफ्स भी सारे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और चैनल पे अब तक उम्मीद है कि चैनल पे आप आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।